हेलो गाइस, यूथ रैंकर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है वर्क। आपको वर्क जो है कि पूरा डिटेल से देखना है। वर्क किसे कहते हैं? सबसे पहले वर्क किसे कहते हैं? बल और विस्थापन के अदिश गुणन को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते, कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के अदिश गुणन को कार्य कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु हो गई, ये कोई वस्तु हो गई, ये हो गई आपकी वस्तु हो गई, और इस पर F बल लगाया जा रहा है और ये वस्तु विस्थापित होकर के यहाँ पर आ गई, यानी S क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो इसी के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य को W से व्यक्त करते हैं। W इज इक्वल टू F इंटू DRS, या आप D से व्यक्त कर सकते हैं या S से व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली लेके चलते हैं F इंटू D। अब इसमें हम लोग देखेंगे F इंटू D, हम लोग इसकी कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना को देखेंगे। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना में दो चीज़ आपको कंपलसरी होता है, तभी कार्य किया जाता है, अदरवाइज कोई भी कार्य नहीं होगा। नंबर एक, इसमें कुछ ना कुछ बल होना चाहिए। नंबर दो, इसमें कुछ ना कुछ विस्थापन होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई चीज़ नहीं है, कोई एक भी चीज़ नहीं है, तो कार्य नहीं होगा। क्योंकि भैया W इज इक्वल टू, यहाँ देख ले, W इज इक्वल टू F इंटू D। अगर D इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू 0 करेंगे, W इज इक्वल टू 0, यानी कार्य आपका 0 हो जाएगा। कार्य आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो वैज्ञानिक संकल्पना है, वैज्ञानिक संकल्पना में दो चीज़ होना, एक विस्थापन और बल होना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे क्या हो गया? कोई टाली हो गया, इसको इधर से F बल लगाकर खींचते हैं, तो इसमें जो विस्थापन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो बल लगाकर और बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कार्य का मान नंबर एक क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है। नंबर दो ऋणात्मक हो सकता है। नंबर तीन या तो शून्य हो सकता है। कार्य का मान तीन तरीके से हो सकता है। कार्य का मान या तो धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है। अब हम देखेंगे, अगर कोई वस्तु है, वस्तु पर किसी कोण पर यदि बल कार्य कर रहा हो, तब हम लोग देखेंगे, ये सपोज दैट क्या हो गया? कोई वस्तु हो गया, वस्तु पर कुछ इस तरीके से बल कार्य कर रहा है, यहाँ से F बल इस दिशा में कार्य कर रहा है या कुछ दिशा में, तो हम लोग इसके परिणामी निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो इसको ये मान लो थीटा कोण पर है, तो अब इसे क्या, ये वाला ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे F साइन थीटा, और क्षैतिज घटक निकालेंगे तो F cos थीटा हो जाएगा। और इसमें सपोज दैट कुछ विस्थापन होगा, तो कोण के लिए क्या होगा? W इज इक्वल टू F इंटू D cos थीटा। W इज इक्वल टू F इंटू D cos थीटा। तो हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ थीटा की वैल्यू हम लोग चेंज करके देख लेंगे
नंबर 1 पर हम लोग देखेंगे, यदि नंबर 1 पर यदि थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, तब कार्य का मान हम लोग देखेंगे। तो W इज इक्वल टू F इंटू डी कास थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, थीटा इज इक्वल टू 0 अंश। तो थीटा F इंटू डी कास 0 अंश, कास 0 अंश इज इक्वल टू 1। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी इंटू 1, तो W इज इक्वल टू एफ डी। यहाँ पे क्या हो गया, अब देखेंगे ये जो मान आएगा ये कार्य का अधिकतम मान आएगा। क्या आएगा भैया, अधिकतम मान आएगा। कार्य का अधिकतम मान किस पर आता है, 0 अंश पर आता है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये कोई वस्तु है, वस्तु को जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, यानी इसको खींचा जा रहा है पकड़ के, इस दिशा में F बल लग रहा है और इसका विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तब कार्य का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तब कार्य का मान क्या होगा भैया, अधिकतम। यानी पूछ लिया जाएगा कार्य का मान किस दशा में अधिकतम होता है, तो जब थीटा का मान 0 अंश होगा तब कार्य का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और कैसे, और जैसे बल लगाएंगे और बल की ही दिशा में यदि विस्थापन होगा तब थीटा का मान अधिकतम आएगा। नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं, नंबर 2 पर देखते हैं हम लोग। नंबर 2, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 अंश, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 अंश दिया होगा तब क्या होगा, तब यहाँ पे कार्य का मान क्या होगा। तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 90 अंश, W इज इक्वल टू F इंटू डी कॉस 90 अंश। तो कॉस 90 अंश बराबर 0 होता है। कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी, और यहाँ पूरा कॉस 90 अंश का मान 0, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, ये टोटल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कार्य का मान शून्य होता है, कार्य का मान क्या होता है भैया, शून्य होता है। किस पर, जब थीटा का मान क्या होगा, जब थीटा का मान 90 अंश होगा तो जो कार्य होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। पूरा कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे ये क्या होता है, कोई कुली होता है, ये क्या हो गया, कोई कुली हो गया। ये सपोज दैट हम लोग थोड़े समय के लिए मानते हैं कुली अपने सर पर बैग लिए या कुछ भी बॉक्स लिए हुए रहता है और यहाँ क्षैतिज चलता है या एक स्थान पर खड़ा रहता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका तो विस्थापन हो रहा है, लेकिन जो बल कार्य कर रहा है, ये F कार्य कर रहा है, ये थीटा इज इक्वल टू 90 अंश पर कार्य कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 अंश पर कार्य कर रहा है। इसलिए जो कुली होता है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे वह जितना भी भार लेकर चले, इससे कोई मायने नहीं रखता है और इसका कार्य क्या हो जाएगा, हमेशा शून्य हो जाएगा। ये पूछा जाए कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कुली द्वारा किया गया कार्य आपका शून्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन पर देखते हैं हम लोग, 3 नंबर पर आपका हो जाएगा, यदि थीटा का मान 180 अंश हो, 180 अंश हो, तब जो है कि कार्य का मान क्या होगा। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू डी कॉस थीटा। तो कॉस 180 अंश रखेंगे तो 180 अंश का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू F इंटू डी
कास 180 अंश, तो W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू -1, तो W इज इक्वल टू -F इंटू डी। यहाँ पे जो माइनस में आ रहा है, इसलिए कार्य का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक या न्यूनतम हो जाएगी। कार्य का मान न्यूनतम होगा। किस कंडीशन पर, जब थीटा इज इक्वल टू 180 अंश होगा, तब कार्य का मान क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। यदि थीटा का मान 0 अंश, तो कार्य का मान अधिकतम होगा। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 अंश, तो कार्य का मान 0 होगा। यदि थीटा इज इक्वल टू 180 अंश, तो कार्य का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। कार्य के नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन है, यदि आपको किसी वस्तु पर लगने वाला बल कुछ भी हो और उसमें विस्थापन का मान 0 होगा, तब कार्य का क्या मान होगा। यदि किसी वस्तु पर कुछ भी बल लगा हो और उसका विस्थापन 0 हो, तब कार्य का मान सदैव 0 होगा। देखिए भाई, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर मान लो बहुत सारा बल लगा दिया जाए, एक साथ में बहुत सारा बल लगा दिया जाए, लेकिन उसमें विस्थापन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कार्य का मान 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू F इंटू डी, डी इज इक्वल टू क्या भैया, 0 लेना है, तो W इज इक्वल टू F इंटू 0, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं क्या होता है। जैसे ये कोई दीवार हो गई और इस पर एक साथ कई लोग बल लगा रहे हैं। एक साथ मान लो F1, F2, F3, F4 बल लगाया जा रहा है। F4 बल लगाया जा रहा है, लेकिन इस दीवार में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे ये कोई खंभा है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ जाता है और पुनः वापस आ जाता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कार्य का मात्रक। कार्य का क्या क्या मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है या फिर न्यूटन मीटर। ये किस में होता है भैया, SI पद्धति में, SI या MKS पद्धति में, या SI मात्रक या MKS पद्धति में। अगर हम लोग इसको CGS पद्धति में देखते हैं, किसमें, CGS पद्धति में, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, कार्य का मात्रक अर्ग होता है। अब यहाँ पे हम लोग जूल और कार्य के बीच में संबंध देखेंगे। जूल और कार्य के बीच में संबंध देखेंगे। जूल और अर्ग के बीच में संबंध, इन दोनों में संबंध क्या होता है।
1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 मीटर तो हमको ये किस में है, MKS पद्धति में, ये किस में है, CGS पद्धति में। अगर हमको कन्वर्ट करना है तो 1 जूल बराबर, अब इसको जब CGS में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 10⁵ डाइन, और इसको CGS में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² सेमी हो जाएगा। 10⁻² सेमी तो ये कितना हो जाएगा जूल, और दोनों क्या हो जाएंगे, ये समान आधार है, समान आधार पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये 5 ये 2 5 2 कितना हो गए 7 अर्ग हो जाएगा, क्योंकि एक अर्ग बराबर 1 डाइन इंटू 1 सेमी होता है। इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक छोटा सा हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया, एक पिंड पर 4 न्यूटन का बल लगाने से वह 60 अंश कोण बनाते हुए 4 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। ये कोई पिंड हो गया, सपोज दैट यहाँ पे जो थीटा इज इक्वल टू कितना 60 अंश दिया गया है, और ये कितना 4 मीटर विस्थापित हो जा रहा है, और इस पर 4 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू F की वैल्यू 4, और ये कितना 4, और कॉस 60 अंश इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 × 4 गुणे, अब इसका मान के 1/2, 2 ही करना 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 जूल हो जाएगा, 8 जूल हो जाएगा, यानी कार्य का मान कितना हो जाएगा, 8 जूल हो जाएगा। और कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि भैया, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऊर्जा को देखेंगे।